वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के लिए यानी 2020 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट द इंचेंटेड पूल का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको उस चैप्टर का आधा ट्रांसलेशन बता दिया है। आज की इस वीडियो में आपको उस चैप्टर का कंप्लीट ट्रांसलेशन बता दूंगा। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के पैसेज को सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डेसिसिवली। अब यहाँ पे डेसिसिवली लिखा हुआ है तो डेसिसिवली मीन्स क्या होता है, तो डेसिसिवली मीन्स होता है निश्चित रूप से। इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी निश्चित रूप से। अब यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ है तो लर्निंग मीन्स क्या होता है, तो लर्निंग मीन्स होता है हमारा ज्ञान, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गुड कंडक्ट। अब गुड मतलब क्या होगा, गुड मतलब अच्छा, और कंडक्ट मीन्स क्या होता है, तो कंडक्ट की हिंदी मीनिंग होती है आचरण, यानी अच्छा आचरण। और यहाँ पे बर्थ लिखा हुआ है तो बर्थ मीन्स क्या होता है, तो बर्थ मीन्स होता है जन्म, ठीक है। तो चलिए अब इस लाइन का कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यक्ष। किससे पूछ रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए बोलते हैं कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, यानी व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। उसके बाद लिखा इट इज बर्थ, यानी जन्म से। तो उसके बाद लिखा हुआ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण से। तो उसके बाद लिखा और लर्निंग, यानी या ज्ञान से। आंसर डेसिसिवली, यानी निश्चित रूप से उत्तर दो। तो यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से। निश्चित रूप से उत्तर दो। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। ये कौन बोल रहा है, ये धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। उन्होंने यक्ष के क्वेश्चन का तुरंत आंसर किया। उन्होंने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। अब बर्थ मीन्स क्या हो गया, बर्थ मीन्स जन्म, और लर्निंग मतलब क्या हो गया, तो लर्निंग मीन्स हो गई शिक्षा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जन्म या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। उन्होंने क्या कहा, जन्म एवं ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्थ मीन्स आपका जन्म और लर्निंग मीन्स क्या हो गया, लर्निंग मीन्स हो गया शिक्षा यानी ज्ञान। तो युधिष्ठिर ने कहा जन्म या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गुड कंडक्ट अलोन डस। अब गुड कंडक्ट मीन्स क्या होता है, अच्छा आचरण। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है, किसे, मनुष्य को। अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी। क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। तो गिविंग अप मतलब क्या होता है, तो गिविंग अप मतलब होता है परित्याग यानी छोड़ देना, और बैड हैबिट्स मीन्स क्या होता है, तो बुरी आदतें। क्या होता है, बुरी आदतें। तो आगे धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं, तो आगे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, यानी कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। जैसा कि यहाँ पे लिखा है विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, ठीक है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता है। तो उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। अब लोअर क्लास मीन्स क्या होता है, तो लोअर क्लास मीन्स होता है नीची श्रेणी, ठीक है। क्या होता है, नीची श्रेणी। तो आगे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, यानी चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, यानी उसने चारों वेद पढ़ रखे हो। उसके बाद लिखा हुआ है अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, यानी बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है, ठीक है।
बुरे आचरण वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो नीची श्रेणी में आता है। तो ये आंसर किया इस क्वेश्चन का धर्मराज युधिष्ठिर ने। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। तो फिर से यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। अब वंडर मीन्स क्या होता है, तो वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। तो धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने क्वेश्चन किया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ग्रेटेस्ट वंडर मीन्स क्या हो गया, बड़ा आश्चर्य, ठीक है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने आंसर में क्या कहा, उन्होंने आंसर में कहा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी डे मैन सी क्रीचर्स। अब क्रीचर्स मीन्स क्या होता है, तो क्रीचर्स मीन्स होता है प्राणी। क्या होता है, क्रीचर्स मीन्स होता है प्राणी। क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत आंसर दिया, उन्होंने कहा एवरी डे यानी प्रतिदिन मानव प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रतिदिन मानव प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है एंड येट दोस हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे कहा वे सदैव जीवित रहना चाहते, फिर भी जो रह जाते हैं, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है एंड येट दोस हु रिमेन, फिर भी जो रह जाते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। ट्रूली मीन्स क्या हो गया, ट्रूली मीन्स हो गया वास्तव में, ठीक है। क्या हो जाएगा, वास्तव में, ठीक है। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं एवरी डे से लेकर वंडर तक। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिदिन मानव प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है, फिर भी जो रह जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड येट दोज हु रिमेन। रिमेन मतलब जो बच जाते हैं, रिमेन्स मीन्स क्या होता है, बचना, जो बचे हुए शेष, ठीक है। तो फिर भी जो रह जाते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वांट टू लिव फॉर एवर, वो सदैव क्या रहना चाहते हैं, वो सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यानी वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये आंसर किया धर्मराज युधिष्ठिर ने। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है दस द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। ठीक है, इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए, जैसा कि यहाँ पे लिखा दस द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चन, यानी इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए, यानी अनेक प्रश्न किए। और फिर उसके बाद लिखा एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, यानी और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का क्या किया, उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इन द एंड द यक्षा आस्क्ड ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तो अंत में यक्ष ने कहा, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, यानी अंत में यक्ष ने कहा ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तो यक्ष ने कहा हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से अब एक को जीवित किया जा सकता है, यानी रिवाइव मीन्स क्या होता है, जीवित करना। ठीक है, तो तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से अब एक को जीवित किया जा सकता है। ये किसने कहा, ये यक्ष ने कहा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तो यक्ष ने कहा तुम किसको पुनः जीवित करना चाहते हो। हु डू यू वांट टू, यानी वांट मतलब क्या होता है, चाहना। ठीक है, तो यक्ष ने कहा तुम किसको पुनः जीवित करना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कंप्लेक्शन्ड। क्या लिखा हुआ, द क्लाउड कंप्लेक्शन्ड। अब क्लाउड कंप्लेक्शन्ड मीन्स क्या होता है, तो क्लाउड कंप्लेक्शन्ड मीन्स होता है मेघ वर्णमाला। क्या होता है, मेघ वर्णमाला। ये आपको याद रखना है, इसकी हिंदी में देख। क्लाउड कंप्लेक्शन्ड मीन्स क्या होता है, तो क्लाउड कंप्लेक्शन्ड मीन्स होता है मेघ वर्णमाला। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड कंप्लेक्शन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री। अब एबोनी ट्री मीन्स क्या होता है, एबोनी मीन्स क्या होता है, तो एबोनी मीन्स होता है आबुनस। क्या होता है, आबुनस होता है, यानी अ डार्क कलर्ड ट्री। इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी और हिंदी मीनिंग क्या है, आबुनस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, माइट एराइज। अब चलिए इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं, इट टुक से लेकर एराइज तक। तो इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे लिखा हुआ है इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, यानी यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, यानी यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। उन्होंने इच्छा प्रकट की, यानी यहाँ पे लिखा हुआ एंड देन ही विश्ड दैट, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि द क्लाउड कम्प्लेक्शन, यानी मेघ वर्ण वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि मेघ वर्ण, फिर उसके बाद लिखा हुआ है लोटस आइड। लोटस आइड मीन्स क्या होता है, कमल नयन, क्या होता है, कमल नयन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉड चेस्टेड, यानी चौड़े सीने वाला। चेस्टेड मतलब क्या होता है, सीना होता है, तो चौड़े सीने वाला। फिर उसके बाद लिखा एंड लॉन्ग आर्म्ड, यानी लंबी भुजाओं वाला, लंबी भुजाओं वाला। फिर उसके बाद लिखा है नकुल, यानी नकुल। लाइंग लाइक अ फॉलन एबॉन ट्री माइट एराइज, यानी लंबी भुजा वाला नकुल जीवित हो उठे जो कि गिरे हुए आबूनस वृक्ष के समान पड़ा है। यानी उन्होंने यक्ष से क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो नकुल को जीवित करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने तुरंत आंसर किया, उन्होंने क्या कहा, वो नकुल को जीवित करना चाहते हैं। तो चलिए अब इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण, कमल नयन, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो उठे जो कि गिरे हुए आबूनस वृक्ष के समान पड़ा है, यानी उन्होंने नकुल को चुना। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। तो यक्ष जो थे वो बहुत खुश हो गए। यक्ष इस प्रकार प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, उन्होंने कहा व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया। यक्ष ने कहा तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया। तो उसके बाद लिखा हुआ है हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। तो आगे यक्ष ने क्या कहा, आगे यक्ष ने कहा जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। किसमें 16,000 हाथियों का बल है, जो भीम थे उनके अंदर 16,000 हाथियों की स्ट्रेंथ थी, यानी शक्ति थी, बल था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। तो यक्ष आगे कहते हैं, उन्होंने कहा मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सबसे अधिक प्रिय है। किसको भीम प्रिय, धर्मराज युधिष्ठिर को। तो यक्ष ने कहा मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सबसे अधिक प्रिय है। तो उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है एंड वाई नॉट अर्जुना। उन्होंने क्या कहा, एंड वाई नॉट अर्जुना हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद यक्ष ने कहा और अर्जुन को क्यों नहीं चुना तुमने। उन्होंने कहा और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके शस्त्रों की शक्ति, क्या लिखा है, जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा। तो जो यक्ष थे उन्होंने कहा और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ। उन्होंने कहा टेल मी, मुझे बताओ। वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ टू। मुझे बताओ तुम इन दोनों की अपेक्षा नकुल को तुमने क्यों चुना। उन्होंने कहा तुमने इन दोनों की अपेक्षा, यानी भीम और अर्जुन की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। युधिष्ठिर रिप्लाइड यानी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ओ यक्ष धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। युधिष्ठिर ने क्या कहा, युधिष्ठिर ने कहा धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हे यक्ष धर्म ही मनुष्य की ढाल है। क्या है, शील्ड मीन्स क्या हो गया, शील्ड मीन्स मतलब सुरक्षा यानी ढाल। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हे यक्ष धर्म ही मनुष्य की ढाल है, नॉट भीम और अर्जुना, यानी भीम और अर्जुन नहीं, धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम और अर्जुन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ इफ धर्म इज गिवन अप। अब गिवन अप मतलब क्या होता है, तो गिवन अप मतलब होता परित्याग कर देना, छोड़ देना। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड। अब रूइंड मीन्स क्या होता है, रूइंड मीन्स मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। मैन विल बी रूइंड मतलब मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, उसके बाद लिखा है कुंती एंड मदरी वर
2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, यानी कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। तो उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड। अब बिरीव्ड मतलब क्या होता है, तो बिरीव्ड की हिंदी मीनिंग होती है शोकाकुल। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि बिरीव्ड मतलब क्या होता है, तो बिरीव्ड की हिंदी मीनिंग होती है शोकाकुल। ठीक है, तो धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, तो कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं। ये कौन कहता है, ये धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं और इस प्रकार से वह पूर्णतया शोकाकुल नहीं है। यही यहाँ पे लिखा है, सो सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, यानी इस प्रकार से वह पूर्णतया शोकाकुल नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन आई आस्क दैट मद्री सन नकुल में रिवाइव। अब यहाँ पे जस्टिस लिखा हुआ, तो जस्टिस मीन्स क्या होता है, तो जस्टिस की हिंदी मीनिंग होती है न्याय। क्या होती है, न्याय होती है, ये आपको याद रखना है। तो आगे धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं, तो आगे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं न्याय तुला बराबर रहे। क्या कहते हैं, न्याय तुला बराबर रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो नकुल और सहदेव थे, जो नकुल और सहदेव थे, ये किसके पुत्र थे, ये माद्री के पुत्र थे। ठीक है, जो नकुल और सहदेव थे ये माद्री के पुत्र थे, और भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये कुंती के पुत्र थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर का मानना था कि कुंती का एक पुत्र वो खुद जीवित है, यानी युधिष्ठिर तो जीवित है, लेकिन माद्री के एक भी पुत्र जीवित नहीं है, यानी नकुल और सहदेव में से कोई भी जीवित नहीं है, तो ये न्याय के खिलाफ होगा। तो इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने किसको चूज किया, उन्होंने नकुल को चूज किया, क्योंकि वो उनका मानना था कि वे तो कुंती के पुत्र थे और वो जीवित है, लेकिन माद्री के कोई भी पुत्र जीवित नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नकुल को चुना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। क्या लिखा हुआ, द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। अब इम्पार्शियलिटी मीन्स क्या होता है, तो इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता। ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि इम्पार्शियलिटी मीन्स क्या होता है, तो इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह वरदान दिया कि उनके सब भाई जीवित हो उठे। किनके, धर्मराज युधिष्ठिर के सभी भाई क्या उठे, जीवित हो उठे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, यानी धर्मराज युधिष्ठिर के सभी भाई क्या हो उठे, जीवित हो उठे, ऐसा यक्ष ने वरदान दिया। ठीक है, चलिए लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा so that he might see युधिष्ठिर and test him। तो it was यमा the lord of death, यानी ये मृत्यु के देवता यमराज थे। कौन, जो यक्ष थे, जो धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे थे, वे कौन थे, वे मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, जिससे वे युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है he might see युधिष्ठिर and test him, यानी जिससे वो युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है he embraced युधिष्ठिर and blessed him then he disappeared, यानी उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया, यानी उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया और तब वे अदृश्य हो गए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है then he disappeared, तब वे अदृश्य हो गए, यानी जो यम थे वो अदृश्य हो गए। तो ये आपका चैप्टर था द इंचेंटेड पोल। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीटली यहाँ पे ट्रांसलेशन बता दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी लाइन नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर का पैसेज कराऊंगा, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो भी हमारे इस चैप्टर में बचा हुआ होगा वो सब हम सॉल्व
करेंगे। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।